आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं एग्जाम में। अगर 3 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, ये 3 कॉन्सेप्ट्स को आपने अगर दिमाग में बिठा लिया तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है और लगभग आपको क्वेश्चंस मिलेगा हर एग्ज़ाम में। यूनिट डिजिट, हिंदी में इकाई का अंक। इकाई का अंक हम पिछले क्लास में पढ़े हैं कि एक संख्या दी होती है, उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार क्या होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। यूनिट डिजिट इसमें पूछा जाता है, जैसे आपको एक मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाएगा 12 गुणित 13, इसका 156 आया। तो यूनिट डिजिट यही होता है कि आपसे एग्जाम में पूछा गया कि 12 गुणित 13 का यूनिट डिजिट आप बताइए। आपको हमेशा इकाई का अंक बताना होता है। जैसे इसमें 12 गुणित 13 156, इकाई का अंक 6। यही अगर प्लस दे दिया जाए 12 + 13 25, इसमें इकाई का अंक क्या है 5। ऐसे ही अलग अलग सीरीज अलग अलग नंबर्स के साथ आपको दे दिए जाएंगे। तो इसको सिंपल करने के लिए हमने 3 स्टेप में इसको बांट लिया है। पहला स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में हम पढ़ते हैं 0 1 5 6 के बारे में, कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 1 5 और 6 है तो वो कैसे सॉल्व होगा। 0 1 5 और 6, ये पहला स्टेप है। अगर किसी, जैसे आपको एक संख्या दे दीजिएगी एग्जाम में 130 की पावर 140 और 131 की पावर 2001। तीसरा दे दिया गया 555 की पावर 555। तीसरा दे दिया गया 966 की पावर 1001। आपसे पूछा गया इसका इकाई का अंक आप बताइए। 0 1 5 है, एक ऐसी संख्या है कि इसका इकाई का अंक हमेशा सेम होता है। 0 1 5 है, ऐसी संख्या है अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर लास्ट में 0 0 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में अगर हमेशा 1 है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के अंत में अगर 5 है तो इकाई का अंक हमेशा 5 और 6 है तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। जैसे यहाँ हम देखते हैं 130 की पावर 140 है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 130 गुणते 130 गुणते 130। आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए 140 तक। लेकिन अब देख रहे हैं तो आपको लास्ट में डिजिट आपको 0 ही मिल रहा है। इकाई का अंक यहाँ भी 0, इकाई का अंक यहाँ 0। 0 का मल्टीप्लिकेशन आप जब करेंगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा 0। तो मतलब आप अगर किसी संख्या के अंत में अगर 0 है, उसका सीरीज कितनी भी लंबी हो, आपको मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक हमेशा 0 मिलेगा। अगर इकाई का अंक यहाँ पे 1 है, जैसे 131 की पावर 2001 है, तो हम 131 की पावर 131 की पावर 131 आप करते चले जाइए। यहाँ आप देखेंगे 1 की पावर 1, 1 गुणते 1, इकाई का अंक 1, 1 गुणते 1, इकाई का अंक 1, तो लास्ट में इकाई का अंक आपका 1 आएगा। सीरीज कितनी भी लंबी आपको दे दी जाए। 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेशन आप जब करते हैं 5 5 25, इकाई का अंक 5, 25 5 125, इकाई का अंक 5। 5 का मल्टीप्लिकेशन जब भी 5 के साथ होता है तो हमेशा इकाई का अंक 5 ही आता है। जैसे 555 गुणते 555 गुणते 555। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी चीज़ें वही चल रही हैं। 5 5 25, 5 125, इकाई का अंक आपका 5। इकाई का अंक वही होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, लंबे चौड़ा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आपको लास्ट में इकाई के अंक ही बताना है, तो हम क्यों ना इकाई के अंक को ही पकड़ के मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लास्ट में आपको 5 ही मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 966 की गुणते 966, 966 गुणते 966। यहाँ आप देखेंगे तो लास्ट में 6 6 6 36,
फिर 6 से करेंगे 36 का लास्ट में 6 गुणते फिर 6 करेंगे 6 छंग 36, लास्ट में इकाई का अंक आपका 6 आएगा। इस तरह से आप ये पहला स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 1 5 6 है, अगर संख्या उसी सीरीज में मल्टीप्लाई हो रही है तो हमेशा आपका यूनिट डिजिट हमेशा आपका वही आएगा। किस केस में? जब वो लास्ट में 0 1 5 6 होगा तब। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे 4 और 9 का। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे 4 और 9 का। दूसरा स्टेप है, दूसरा कॉन्सेप्ट है 4 और 9 का। 4 और 9 का। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट एक बनाने की कोशिश करेंगे। हमें रटना नहीं है कुछ। अगर हम ये रटेंगे 4 पे क्या आता है, 6 पे क्या आता है, 9 पे क्या आता है, 3 पे क्या आता है, 7 पे क्या आता है, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये चीज़ें आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में। इसलिए हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा 4 और 9 का। 4 और 9 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक सीरीज़ देखेंगे कि 4 का इवन जब होता है तो हमको कौन सा इकाई का अंक मिलता है, 4 का ऑड होता है तो हमें क्या इकाई का अंक मिलता है। हम यहाँ देखेंगे जब 4 की पावर 1 है तो हमें इकाई का अंक 4 मिल रहा है। 4 की पावर 2 है तो इकाई का अंक हमको 6 मिल रहा है। जैसे हम 4 की पावर 3 पर आते हैं, इकाई का अंक हमको फिर 4 मिल रहा है। एक सेम इसके सेम ये। और जैसे ही हम 4 की पावर 4 पे आते हैं तो इकाई का अंक हमको 6 मिल रहा है, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप ये देखेंगे कि जब 4 की पावर ऑड है, जब 4 की पावर ऑड है तो हमको इकाई का अंक 4 मिल रहा है। 4 की पावर जब इवन है तो हमको इकाई का अंक 6 मिल रहा है। इसी तरह से देखेंगे जब ऑड है तो हमको 4 मिल रहा है, इवन है तो हमको इकाई का अंक 6 मिल रहा है। 4 की पावर ऑड है तो हमको 4 मिल रहा है, 4 की पावर इवन है तो हमको 6 मिल रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि 4 की पावर जब भी ऑड रहेगा और 4 की पावर जब भी इवन रहेगा, 4 की पावर जब भी इवन रहेगा आपको हमेशा 6 यूनिट डिजिट मिलेगा। 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट आपका 4 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब आपको एग्ज़ाम में कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए 4 की पावर के साथ, आप इसको आसानी से कर लेंगे। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए तो 264 की पावर 981, ये एग्जांपल अगर लिया जाए 264 की पावर 981, आपको क्या देखना है? हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, हमें सिर्फ इकाई के अंक 4 से मतलब है। 4 देखते ही हमें क्या कॉन्सेप्ट याद आता है? 4 का इवन और 4 का ऑड। क्योंकि 4 का अगर इवन है तो हमको 6 मिलेगा, 4 का ऑड है तो हमको यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। यहाँ 981 देखते हैं इवन, यहाँ 981 आपका ऑड नंबर है, 981 आपका विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। 981 जब देखते हैं ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 4, आप सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है इवन और ऑड का, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 4 और 9 पे काम करेगा। 0 1 5 6 का हमने देख लिया, 4 और 9 का हम देख रहे हैं कि 4 के इवन पे हमको 6 मिलता है, 4 के ऑड पे हमको 4 मिलता है। 9 का भी देख लेते हैं उसी तरह। 9 की पावर जब 1 है तो यूनिट डिजिट 9 है, 9 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 1 है, 9 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट 1। सेम उसी तरह आगे के भी 2 हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, अगेन इसके साथ, अगेन इसके साथ। यहाँ भी इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको चल रहा है। जब 9 की पावर इवन है, 9 की पावर जब आपका इवन है तो आपको 1 मिल रहा है, और 9 की पावर जब ऑड है, 9 की पावर जब भी ऑड होगा तो आपको मिलेगा 9। ये कॉन्सेप्ट भी आप देख लीजिए। 4 और 9 के साथ यही सिर्फ एक सिंगल सा यही कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो एग्ज़ाम में यूनिट डिजिट्स आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भी देखेंगे। 4 की पावर इवन आपको 6 मिल रहा है, 4 की पावर ऑड आपको 4 मिल रहा है।
9 की पावर इवन आपको 9 मिल रहा है, 9 की पावर ऑड आपको 9 की पावर इवन आपको 1 मिल रहा है, 9 की पावर ऑड आपको 9 मिल रहा है सम और विषम के साथ। अगर इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो 729 आप देख लिए, 729 की पावर 1001। यहाँ भी हमको यूनिट डिजिट से मतलब है 9 से, इसको आप कैंसिल कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, कोई मतलब नहीं। 9 की पावर आप 1001 आप सिर्फ इतना देखिए। अब 9 की पावर, जैसे ही आप 9 की पावर देख रहे हैं कि 9 की पावर हमको इवन दी है कि ऑड दी है, यहाँ 9 की पावर आपका विषम है, ऑड है, तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। अब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बहुत ही कम टाइम में आप इसको अटेंड कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं 2, 3, 7 और 8 का। हमने 0, 1, 5, 6 देख लिया, 4 और 9 देख लिया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट बचा है 2, 3, 7 और 8 का। नहीं, में तीसरा स्टेप है, लास्ट स्टेप है। ये चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो यूनिट डिजिट इकाई के अंक से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम जैसे 4 और 9 पे इवन और ऑड पे करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 2 की पावर 1 पे हमें यूनिट डिजिट 2 मिल रहा है, 2 की पावर 2 पे हमको 4, 2 की पावर 3 पे 8, 2 की पावर 4 पे 6। जैसे ही 2 की पावर 5 पे आते हैं हमको यूनिट डिजिट फिर से 2 मिलेगा। 2 की पावर 6 पे आते हैं तो 4, 7 पे आते हैं तो 8, 8 पे आते हैं तो 6। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे 4, 4 की सीरीज़ चल रही है, यहाँ पे आपके 4, 4 की सीरीज़ चल रही है। 2 की पावर 1 पे 2, 4, 8, 6 मिल रहा है। जैसे ही 2 की पावर 5 पे आते हैं हमको फिर से 2, 4, 8, 6 मिल रहा है। 2, 4, 8, 6। यहाँ भी देखेंगे 2, 4, 8, 6। सेम यहाँ पर भी आपको 4, 4 की सीरीज़ मिलेगी, यहाँ पर भी आपको 4 की सीरीज़ मिलेगी। जैसे 3 की पावर 1 पे हमको 3 मिल रहा है, फिर 9, फिर 7, फिर 1। यहाँ भी देखेंगे 3, 9, 7, 1। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं 2, 3, 7 और 8 पे हमको 4, 4 की सीरीज़ मिल रही है। जैसे 5वां पे आते हैं तो हमको हमारा यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगता है। यहाँ भी देखेंगे तो ये भी रिपीट होगा, यहाँ पर भी आपको मिलेगा 9, 3, 1। यहाँ भी देखेंगे तो 8, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6। और यहाँ भी जब आगे आप आएंगे तो भी 8, 4, 2, 6। इस तरह से आपकी सीरीज़ रिपीट होगी। देखा कि हमने 0, 1, 5, 6 में जो यूनिट डिजिट लास्ट होती है वही यूनिट डिजिट हमको आंसर में मिलता है। क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, इवन हो चाहे ऑड हो। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो या ऑड हो 6 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इवन हो ऑड हो तो हमको 5 ही मिलेगा। सेम उसी तरह से हमने 4 और 9 में देखा, 4 का अगर इवन है तो हमको 6 मिल रहा है, ऑड है तो हमको 4 मिल रहा है। 9 पे अगर इवन है तो हमको 1 मिल रहा है, ऑड है तो हमको 9 मिल रहा है। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम 4, 4 का कॉन्सेप्ट बना के देख ले रहे हैं। अगर अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर ये चीज़ें आपको नहीं क्लियर हो रही हैं तो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 232 की पावर 78 और ले लेते हैं 73 की पावर 61। दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा हम जानते हैं हमें मतलब रहता है यूनिट डिजिट से, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हमने पढ़ा है कि 2 की पावर जब भी होता है हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे 2 की पावर 5 पे आते ही हमको यूनिट डिजिट सेम मिलने लगता है। जैसे हमने पीछे देखा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जैसे ही हम 2 की पावर 5 पे आते हैं तो हमको यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 सेम मिलती है। सेम उसी तरह से हम देखा कि 4, 4 पे रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 4, 4 पे रिपीट हो रहा है। जैसे हम 5 पे आते हैं, इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमको यूनिट डिजिट वही मिलेगा। इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 8 की पावर 2, 8, 64 यूनिट डिजिट हमको सेम मिलेगा। सेम वैसे यहाँ भी करते हैं, हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे हम हमेशा रिमाइंडर लेते हैं, जो भी शेष आता है उसको लेते हैं। 4 देखेंगे तो शेष कितना आएगा, 4 एकड़ में 4, 3, 4 9 36, 36 रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आएगा 2।
इसको हमने पहले नेगलेक्ट कर दिया है, 4 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर आया 2, तो 2 की पावर 2 हमारा 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा। सेम यहाँ करते हैं, हमने भी देखा 73, 3 पर भी 4 का रूल काम कर रहा है, 4 4 पर रिपीट हो रहा है। 7 से हमको कोई मतलब नहीं, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 एकन में 4, 4 पंजे 20, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, रिमाइंडर हमारा 15 चौका 60, रिमाइंडर 1 बचा, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट हमारा 3 हो जाएगा। और एग्जांपल 7 का देख लेते हैं, 7 7 7 की पावर 2 21, ऐसे ले लेते हैं 8 8 8 की पावर 81, यहाँ ले लेते हैं। अब जैसे हमने यहाँ भी देखा कि इसको हम निगलेक्ट करते हैं, यूनिट डिजिट हमारा 7 है, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 पंजे 20, 1 आया, 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट हमारा 7 आंसर। सेम उसी तरह से इसको नेगलेक्ट करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं हम 4 से। ये पावर को आप 4 से तभी डिवाइड करेंगे जब उसका यूनिट डिजिट के इकाई के अंक में 2, 3, 7 या 8 हो, तभी हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 आएगा, 8 की पावर 1, 8 आपका यूनिट डिजिट होगा। ये हमने पढ़ा यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई के अंक के बारे में, यूनिट डिजिट कैसे काम करता है, कैसे हम इकाई का अंक निकालते हैं। हमने पढ़ा 0, 1, 5, 6 के बारे में, 4 और 9 के बारे में, 2, 3, 7 और 8 के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट नंबर है, एक इम्पॉर्टेंट अंक है 5, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं, फिर चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 5 इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 5 का मल्टीप्लिकेशन जब भी हम इवन नंबर्स करते हैं, सम संख्या से करते हैं, आपको हमेशा यूनिट डिजिट 0 मिलेगा, ऑलवेज आपको हमेशा यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। और 5 का मल्टीप्लिकेशन जब भी हम ऑड संख्या से करते हैं, विषम संख्या से, यूनिट डिजिट आपको हमेशा 5 मिलेगा, ऑलवेज। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, 5 का मल्टीप्लिकेशन हम 2 से करते हैं 10, यूनिट डिजिट 0। 5 मल्टीप्लिकेशन 4 से करते हैं, यूनिट डिजिट 0। 5 का मल्टीप्लिकेशन 8 से करते हैं 40, यूनिट डिजिट 0। यहाँ हम देख रहे हैं ये तीनों हमारा क्या है, सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट हमको क्या मिल रहा है, 0 0 0। उसी तरह से हम जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करते हैं 25, 5 का मल्टीप्लिकेशन 7 से करते हैं 35, 5 का मल्टीप्लिकेशन 15 से करते हैं 85। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है, और यूनिट डिजिट हमको क्या मिल रहा है, हमेशा 5। तो यही कॉन्सेप्ट है, 5 का मल्टीप्लिकेशन जब भी इवन के साथ होगा, सम संख्या के साथ होगा, आपको हमेशा यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। और 5 का मल्टीप्लिकेशन जब भी ऑड नंबर के साथ होगा, विषम संख्या के साथ होगा, आपको यूनिट डिजिट हमेशा 5 मिलेगा। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी में, रेलवे में या फिर स्टेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हमने कई एग्जांपल्स करके देख लिए हैं, सेम उसी के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है, 3 की पावर 65 गुणते 6 की पावर 59 गुणते 7 की पावर 11। हमने पढ़ा था 2, 3, 7, 8 के बारे में। यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 65 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे तो 4 एकन में 4, 4 से 24, 1, 3 की पावर 1 आ जाएगा। हम हमेशा रिमाइंडर लेते हैं, डिवाइड करने पर हमेशा हम रिमाइंडर लेते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है। 6 के बारे में हमने पढ़ा था, 0, 1, 5, 6। 6 की पावर कितनी भी हो, आप 6 गुणते 6 गुणते 6, यहाँ 36 गुणते 6, यहाँ 6 यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 36 आएगा, यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। तो 6 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट आपको हमेशा 6 मिलेगा। 7 के बारे में हमने पढ़ा था, 2, 3, 7, 8। 7 के बारे में पढ़ा था, हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 दूना 8, 7 की पावर 3। हम हमेशा रिमाइंडर को लेते हैं, 7 की पावर 3 आ गया। यहाँ 3 गुणते 6 गुणते 7, 57, 49, 9, 7, 63, यहाँ आपको यूनिट डिजिट मिलेगा 3।
6 3 18, 18 3 54, यूनिट डिजिट आपका 4 आंसर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। जैसे एक सीरीज दे दी गई है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 99 का फैक्टोरियल प्लस 100 का फैक्टोरियल प्लस 127 की पावर 124 प्लस 515 515 की पावर 515। फैक्टोरियल का मतलब तो आपको पता है, जैसे यहाँ 2 फैक्टोरियल दिया है तो हम उसको रिवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुणते 1। 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 3 गुणते 2 गुणते 1। 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। 5 का फैक्टोरियल अगर दिया हुआ है, 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। ये चीज़ें हमको फैक्टोरियल के बारे में पता है। अगर इस सीरीज़ को हम सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे, तो 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा। यहाँ पर होगा आपका 4 का फैक्टोरियल, प्लस यहीं कहीं 5 का फैक्टोरियल, सेम इसी तरह से 99 का फैक्टोरियल है। 4 के फैक्टोरियल पाएंगे तो यहाँ पे 4 के फैक्टोरियल 4 3 12 दूना 24, यहाँ पे 3 दूना 6, 2 1 में 2। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4। 4 के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 के फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। हम ये यूनिट डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही 5 के फैक्टोरियल पे आएंगे, जैसे ही हम 5 के फैक्टोरियल पाएंगे तो हमने देखा था 5 का मल्टीप्लिकेशन जब भी इवन संख्या के साथ होगा तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 का फैक्टोरियल, 5 का मल्टीप्लिकेशन जैसे इवन संख्या के साथ हुआ, 5 इवन संख्या यहाँ भी है, 5 चौक 20, 3 60 दूना 120। यूनिट डिजिट हमको मिला 0, यहाँ पे यूनिट डिजिट मिला। अब इसके आगे हमें हमेशा यूनिट डिजिट 0 मिलेगा, क्योंकि जब हम 6 फैक्टोरियल पे आएंगे, जैसे हम 6 फैक्टोरियल पे आएंगे, यहाँ भी 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2। यहाँ भी देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई हमारा इवन संख्या के साथ हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई हमारा इवन संख्या के साथ हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई हमेशा इवन नंबर के साथ हो रहा है। जैसे ही 5 का मल्टीप्लिकेशन आप इवन नंबर के साथ करेंगे, यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जितना भी आगे फैक्टोरियल, आप जितना फैक्टोरियल जाएंगे, आपको किसी भी क्वेश्चंस में अगर ये दिया हुआ फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी लंबा फैक्टोरियल आपको दे दे, हमेशा यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा। तो यहाँ तक यूनिट डिजिट आपका 0 हो गया 100 फैक्टोरियल तक। आते हैं हम 127। 2 3 7 8 का कॉन्सेप्ट सिर्फ वही है, 7 का पावर यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। 7 का पावर 0 प्लस 5 का कितने मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टोरियल हमेशा 5 आएगा। 6 2 8 1 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5, 7 की पावर 0 का 1 होता है, 9 4 13, 13 5 18 1 19। यूनिट डिजिट आपका 9 आपका आंसर आएगा। 137 की पावर 13 की पावर 47। हम देखेंगे 137 की पावर, ये चीज़ आपको पता है, a की पावर m की पावर n। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो a की पावर m गुणते n हो जाता है। उसको हम सिंप्लीफिकेशन में, इस चीज़ को हम सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगा है, 137 की पावर जब ब्रैकेट हटेगा तो 137 की पावर 13 गुणते 47 हो जाएगा। 13 हम नेगलेक्ट करते हैं, 7 के पावर वही कॉन्सेप्ट 4 से डिवाइड करेंगे। आप इस पावर को 4 से डिवाइड करिएगा। ज़रूरी ये नहीं है कि आप 13 और 47 को मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड करें, आप इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको जब डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर 1 आएगा, 4 3 12, रिमाइंडर 1 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। बीच में अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में अगर निगेटिव का चिन्ह है निगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे, बीच में अगर पॉजिटिव का चिन्ह है तो आप ऐड करेंगे, उसको जोड़ेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 की पावर 3 आएगा।
7 7 49, 9 7 63, आपका यूनिट डिजिट 3 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। क्वेश्चंस अगर बहुत ज़्यादा बनेगा तो फैक्टोरियल वगैरह दे के आपको टफ बताने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फैक्टोरियल में आपको पता है 5 फैक्टोरियल के बाद मामला उसका 0 हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नई जानकारी के साथ।